नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बंगाल में बड़ा एक्शन होने वाला है। ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद कोलकाता पहुंची जांच एजेंसी के डायरेक्टर जो है कलकत्ता पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है जनसभा को संबोधित करती नजर आई। इस दौरान राम मंदिर से लेकर महुआ मोइत्रे तक हर मामले को लेकर जो है उन्होंने जनता के सामने अपना पक्ष रखा और ये कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ हिंदू और मुस्लिम के नाम को जो है, अगर आप कहेंगे कि उनका कहना है कि बंटवारा नहीं होने दूंगी, इस पर राजनीति जो है नहीं होने दूंगी, बंगाल में इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में पूरा मामला क्या है विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर। तो ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंच गए हैं। वो रात 11:25 की एयर इंडिया की फ्लाइट से कोलकाता पहुंचे। उनका ये दौरा ईडी अधिकारियों पर हुए हमले और राशन घोटाले की समीक्षा के लिए है। कोलकाता में ईडी डायरेक्टर कई बड़े अधिकारियों से अहम बातचीत करने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर भी अहम बैठक होने वाली है। ईडी के एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि जांच एजेंसी ने आरोपियों पर गैर जमानती अपराध के तहत जो है शिकायत दी थी। ईडी टीम पर हमले पर अपना बयान में कहा कि 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना के संदेशखली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची थी। इसी दौरान ईडी टीम पर नेता के समर्थकों ने हमला कर दिया। इस संबंध में धारा 307, 333, 326, 353, 349, 395, 397, 149, 148, 146, 426, 435, 440, 341, 342, अब 120B, 109 और 115 के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए क्षेत्र अधिकार पुलिस को शिकायत की गई। घटना के बाद बनगांव थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। दूसरी ओर ईडी अधिकारियों पर हमले की घटनाओं में राज्य के नए पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने कहा कि कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। दरअसल पिछले हफ्ते राशन घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर हमला किया गया। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग शामिल थे। इस वजह से कई अधिकारी घायल हो गए। उन्होंने वाहनों में तोड़फोड़ की। इसका वीडियो सामने आया जिसमें भीड़ को डंडे के साथ भागते हुए देखा गया। ईडी अधिकारी राशन घोटाले में टीएमसी के नेता शाहजहां के यहाँ छापेमारी करने गए, तभी उनके समर्थकों ने हमला बोल दिया। टीएमसी नेता फिलहाल जो है फरार है। ईडी अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर राज्य में काफी बवाल मच गया। बीजेपी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। बीजेपी ने कहा कि ममता सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पिछले शुक्रवार को ईडी 24 परगना जिले के शाहजहां शेख के आवास संदेशखली पर छापेमारी के दौरान भीड़ के हमले में ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। शाहजहां का नाम राशन घोटाले में आया था और उन्हें लेकर लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया। इसे लेकर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा भी एक्शन लेने की बात कही गई थी और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो, जिसके बाद उनको लेकर जो है नोटिस जारी कर दिया गया था, लुकआउट नोटिस। अब आपको बता दें कि हमले को लेकर समीक्षा बैठक होने वाली है। ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन घोटाले और एजेंसी अधिकारियों पर हमले की जांच खुद देख रहे हैं। वो टीएमसी नेता की गिरफ्तारी पर एजेंसी के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। साथ ही ईडी डायरेक्टर पिछले सप्ताह हुए हमले को लेकर कार्रवाई भी करने वाले हैं। ईडी ने शनिवार को शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया। बताया गया कि सैकड़ों की भीड़ ने ईडी अधिकारियों पर हमला किया था। अब ऐसे में बंगाल का ये राशन घोटाला क्या है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा, अगर आप कहेंगे, बयानबाजियां और जिस तरीके से ईडी पर जो, अगर आप कहेंगे, हमला, यही घोटाला बना। तो पश्चिम बंगाल में हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस घोटाले या कई राशन घोटाले में डिस्ट्रीब्यूटर्स को चावल और गेहूं की सप्लाई में अनियमितता देखने को मिली। आरोप है कि बंकीपुर रहमान नाम के एक बिजनेसमैन के चावल और गेहूं की सप्लाई में गड़बड़ी की। ईडी का कहना है कि रहमान ने लोगों को राशन बांटने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को चावल और गेहूं की तय मात्रा से कम सप्लाई किया। उसने बचाए हुए राशन को मार्केट में बेचा और मुनाफा कमाया। ईडी ने एक बयान में बताया कि घोटाला 9 से 11 हजार करोड़ रुपए का हो सकता है। कहा गया कि घोटाले से कमाया गया 2000 करोड़ रुपए बांग्लादेश के रास्ते दुबई पहुंचाया है। इस घोटाले के सिलसिले में ईडी ने शनिवार को बोगांव नगर पालिका में पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या को गिरफ्तार कर लिया। वहीं राज्य में वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था, जिनके रहमान के साथ करीबी संबंध थे। अब दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक कार्यक्रम के दौरान कई मुद्दों पर बात की। राम मंदिर पर बोलते हुए ममता बनर्जी का बयान सामने आया है और क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, जरा एक बार सुनिए। কালকে আমায় জিজ্ঞেস করছিল রাম মন্দির নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যেন আর কোনো কাজ নেই, একটাই কাজ। আমি বললাম ধর্ম যার যার নিজের, উৎসব কিন্তু সবার। আমি সেই উৎসবে বিশ্বাস করি যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে, সবাইকে নিয়ে কথা বলে, একতার কথা বলে।
আপনারা করছেন, করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো। কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা এটা কারো কাজ নয়। তৃণমূল কংগ্রেস যতদিন থাকবে, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যতদিন থাকবে, আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের কাছে শপথ করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনো দিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। এনআরসির সময় দেখেছেন কি আন্দোলন করেছিলাম, বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ক্যাশ সময় দেখেছেন কি আন্দোলন করেছিলাম। এখনো বলছি, অনেক অত্যাচার আমাদের লোকেদের ওপর হচ্ছে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া চলছে, একটা এজেন্সির সরকার। কালকেও আপনারা দেখেছেন বিলকিস বানুর কেসে কিভাবে রেপিস্টদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে আমাদের পার্টির মহুয়া মৈত্র, আমাদের সংসদ যিনি ছিলেন, তাকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেও কিন্তু এই কেসটাও করেছিল এবং সেও কিন্তু পার্টি ছিল। এটা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের একটা বিরাট জয়, এটা মাথায় রাখতে পারবেন মানুষকে বিচার দেওয়ার জন্য। আমরা রেপিস্টদের প্রশ্রয় দিই না। কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছে আমি নাকি গুন্ডাদের নেতা। সারা জীবন করে এলাম মানুষের কাজ, আমি মানুষের নেতা। আমি নেতা নয়, আমি কর্মী মানুষের, আর মানুষ আমার নেতা, আমি মানুষের কর্মী। तो जैसा कि आपने सुना, ममता बनर्जी कह रही हैं कि कल मुझसे राम मंदिर के बारे में पूछा गया। मैं एक ऐसे त्योहार में विश्वास करती हूँ जो सबके साथ लेकर चलता है, सबकी बात करता है। जो करना है करो, चुनाव से पहले नौटंकी कर रहे हो कर दो, मुझे नजरअंदाज करने के अलावा कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें दूसरे समुदाय के लोगों का आना ठीक नहीं। जब तक मैं जीवित हूँ मैं कभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव नहीं होने दूंगी। यही नहीं, ममता बनर्जी ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर बड़ा हथकंडा है। मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ जब तक मैं हूँ हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं माफियाओं की नेता हूं, जनता मेरी नेता है, मैं उनकी कार्यकर्ता हूं। हम बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बता दें कि ममता टीएमसी नेता शाहजहां शेख को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। शाहजहां शेख वही नेता है जिन्होंने यहां ईडी रेड मारने गई थी और उस पर हमला हो गया था, जिससे 3 अधिकारी घायल हो गए। शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी ने जितने भी उग्रवादी हैं सबको शरण दी है। शाहजहां शेख को सीपीएम ने इस्तेमाल किया, लेकिन ममता ने उन्हें टीएमसी का ब्लॉक प्रमुख बना दिया। बंगाल में कानून की स्थिति खराब है। हालांकि बीजेपी के आरोपों का ममता ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा था कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले लोग राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अपने खिलाफ आलोचना की कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर कोई राज्य को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो मैं विरोध करूंगी। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले लोग राज्य को बदनाम करने की कोशिश जो है कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो है कहा गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मीडिया एक्शन में नजर आ रही है। और तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने तरफ से जो है बयानबाजी करती नजर आ रही है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर साझा करिए। धन्यवाद।